गैर वाज़ेह सियासी सूरत हाल में एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और ये कहा है कि अगर वो इलेक्शन की तारीख दें तो वो उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि मुफाहिमाना तर्ज अमल का ये सिलसिला आगे बढ़ सकेगा या नहीं। और यह सब इमरान खान ने हुकूमत को जो मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की है, कैसे देख रहे हैं आप पेशरफ्त को और आपको लगता है कि उनकी नैरेटिव में कोई नरमी या तब्दीली आई है? देखिए, परसों मैं इमरान खान साहब के साथ था, मैंने उनका एक तवील इंटरव्यू भी किया है कि जो कि नशर हो चुका हुआ है। जी जी। उसके अंदर मैं इमरान खान को मैंने बहुत कॉन्फिडेंट देखा है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि दो चीज़ें होती हैं आपके कॉन्फिडेंस की सबसे अहम। एक तो ये होती है कि आपको पब्लिक सपोर्ट कितनी हासिल है, वो उसको बेसिकली इस वक्त बियॉन्ड डाउट कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एनालिसिस कर सकता है तो वो यही कर सकता है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटी ऐसी उसकी हो गई, छूट चुकी है कि जिसके सामने शायद कोई भी न ठहर सके, 13 पार्टियों का हाथ में न ठहर सके और बार बार का तजर्बे ने साबित किया। इसीलिए अगर आप किसी भी बंदे को कानून लीग का हो, पीपल पार्टी का उससे कहें तो कहेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम देखेंगे। ये वो जरदारी साहब का इंटरव्यू हम देखेंगे कितने जितवा सकते हैं, हमारे पास और भी तरीक़ेकार है, ये है वो है सारा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़ा। लेकिन उसके जो MPs MNAs जो हैं वो किसी न किसी हद तक वो जैसे कहते हैं ना, इस क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो समझती ये है कि पब्लिक की जो आशीर्वाद है या पब्लिक का जो वोट है ये इतना ज़्यादा अहमियत नहीं होता, बहुत सारे और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब सुबह की जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि उसके जो MNAs MPs वहाँ जो पार्टी के उनका इजलास हुआ उसके अंदर ये तो तय हो गया कि हम असेंबली तोड़ने का अख्तियार आपको देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पे हमारा भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन कल को ना तोड़े तो फिर क्या होगा। फिर और बहुत सारे हिचेज उन्होंने बताए, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नहीं हम कुछ फैसला करेंगे। सबसे अहम बात जो है वो है 20 दिसंबर को उन्होंने डेट दिया कि 20 दिसंबर को हम फैसला कर लेंगे। और अब ये क्यों है, ये एक बड़ी बुनियादी वजह है। 2-3 चीज़ें। एक तो इमरान खान मौका देना चाहता है गवर्नमेंट को ताकि वो इस तरह करे कि आप इलेक्शन जो है ना वो हम इकट्ठे एक डेट अनाउंस कर दे। उसकी एक वजह है, देखिए जो आर्टिकल 224 है उसका 2 कहता है व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व ए जनरल इलेक्शन टू असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक 90 दिन बनते हैं, अगर आमतौर हो तो 60 दिन बनते हैं। अब 90 दिन में यह है कि उसके बाद फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाने हैं, फिर चला गया रमज़ान, आगे अप्रैल में चला गया, फिर मई आ जाता है। तो अब एक तो ये, दूसरा ये उनका है कि IMF पाकिस्तान को टरखा रहा है और हालात हो रहे हैं ख़राब और दिन ब दिन हो रहे हैं ख़राब। हलाली साहब जानते हैं, उनकी बार पोस्टिंग रही है कि 20 दिसंबर के बाद वहाँ हो जानी है क्रिसमस की छुट्टियाँ और वहाँ पर जो अमेरिका की हालत होती है वो फिर 10-15 दिन के बाद ही फिर जाके खुलेगा। फिर उसके बाद उतनी देर में इधर कन्फ्यूजन पैदा होगा तो उसने सिचुएशन जो है वो उसको वो कैश करना चाहता है। ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त कैच है इसके अंदर। अब आप देखें कि अगर 2 असेंबलियाँ टूट जाती हैं और उसके बाद आपको 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो हज़ार बात है, रूल तो यही है आपकी उसकी मर्जी से आएगी। नई मर्जी में होगी तो 5 बंदों की कमेटी बनेगी, 5 बंदों की कमेटी पे भी कंसेंसस हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको लेके आएगी कोई ना कोई बंदा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, ये बड़े आज मैं उन लोगों से कह रहा था, इनके PTI के बहुत सारे लीडर्स हैं कि ये जो आपके लोग हैं ना, इन्होंने अब तक एक इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाला इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हालांकि अभी ये कुछ लड़ चुके हैं 17-1 और 7-1, उसके बावजूद अभी इनके अंदर से खौफ नहीं जाता कि धांधली हो जाएगी। हालांकि अब धांधली जो करना जो बहुत मुश्किल तरीन काम हो चुका है, तो इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो प्रिवेल कर रहा है। उसके बावजूद भी कि इमरान खान जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में से पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलीट में से 75% को यूं हिला सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्यों रुके हुए हैं, क्या वजह है ताखिर की? और साथ ही ये भी ऐड कर लीजिए कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं इमरान खान तो उससे वो क्या हासिल क्या कर लेंगे उससे? ओरिया साहब समझा नहीं, अगर असेंबली डिसॉल्व ओरिया साहब से जी देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल लाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, फौरी तौर पर डिसॉल्व बल्कि 20 दिसंबर का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइपेंड सूरत हाल है। अगर इस वक्त तो असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो 90 डेज की तो गवर्नमेंट आनी ही आनी है ना, कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। किसी तौर पर भी वो आएगी, वो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो चलेगी और इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान आप भी उसी तरह प्लेटफॉर्म पे हैं, दूसरे भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं। फिर इमरान खान से मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इवन ये
कि इमरान खान को अगर गिरफ्तारी का डर हो तो उस पर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट, वहां से बैठ के भी वो उसको लीड कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाए या गिरफ्तारी की कोशिश की जाए तो इसी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द बहुत बड़े जाले लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए, आप इमरान खान के 8 महीने के अंदर केसेस की सूरत हाल देखें, किस किस्म के केसेस आए हैं, और कोई भी उसको नाअहल करने के, इवन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक नहीं कर सके, क्योंकि पब्लिक को अंदर उसका इमेज इस किस्म का है कि हर बंदा जो है ना उसके खिलाफ एक गलत फैसला करने से खौफजदा है। लेकिन असल मसला बिल्कुल ठीक है कि उसको जो मशवरा देने वाले हैं ना, जो पता है क्या कहते हैं, सर कुछ अर्से बाद हमें देते हैं फंड रिलीज करने वाले हैं, एमपीएस को फंड मिलेंगे, वो अपनी स्कीमें देंगे। अब जो देखें जून का बजट का देख लें, जून का बजट, जैसे मुनसलाई ने कहा है कि हम जून का बजट में क्या करोगे भाई, तुम स्कीम दे दोगे, अगला आके इलेक्शन के अंदर आएगा स्कीम उड़ा के परे मारेगा। एक पीएनडी की मीटिंग होनी है, उसके अंदर रिव्यू सेशन है, पूरे का पूरा एडीपी रिव्यू हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम, बेवकूफ बना रहे हैं। असल में कल जो पहला सवाल ही मैंने उनसे यही किया था इंटरव्यू के अंदर कि आपने इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब आए तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये कैसे अजीबोगरीब लोग हैं, ये कैसे घुमाते हैं आपको। वही पॉलिटिशियन भी उनको घुमा रहे हैं। इमरान खान को लारी साहब का बिल्कुल सही मशवरा है, फौरी तौर पर विदाउट एनी डिले असेंबलियां डिसॉल्व करके तमाशा देखना चाहिए, क्योंकि तमाशा तो उनके हाथ में है। देख ना, मेरी बात सुने, इस वक्त आपकी असेंबली डिसॉल्व होगी, आपसे पावरफुल कौन बंदा होगा जिसके पास दो ऐसी 75% अवाम के वोटर्स की 2 असेंबलियां आपके पास होंगी। और जब इलेक्शन होगा, यहां केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बन सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। यहां पर आपकी हुकूमत होगी, आपकी प्रोविंशियल असेंबली होगी, उसके तहत आप कौमी असेंबली के इलेक्शन कराएंगे। उनका तो बुखार चढ़ जाएगा अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, उनको तो रात की नींद नहीं आएगी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए। पीछे सिंध और बलूचिस्तान, उनके अंदर बंदे हैं कितने, सीटें हैं कितनी, लोग हैं कितने, और वहां भी अगर आप बंदे कर दें तो वहां इलेक्शन शुरू हो जाएंगे दूसरे वाले जो कि 30 डेज के अंदर होने होते हैं, और वो भी शुरू हो जाएंगे। असल मसला यह है कि इमरान खान को फौरी डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरी इत्तला यह है कि फरीदुल्लाह साहब समरी साइन करके दे आए हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा था समरी दे जाए, समरी साइन करके जब वो पहुंचेगी और उसी वक्त समरी डिसॉल्व हो जाएगी। और मुझे लगता यह है कि 20 दिसंबर बहुत दूर की बात है, उससे पहले करना चाहिए। ठीक है। और ये सब आपने अभी जैसे जिक्र किया कि इत्तलात आ रही हैं कि परवेज़ इलाही ने समरी पर साइन करके वो इख्तियारात इमरान खान को दे दिए हैं असेंबली डिसॉल्व करने के, तो आप क्या समझते हैं असेंबली तोड़ने में परवेज़ इलाही अपना क्या फ़ायदा देख रहे हैं? क्या सीट एडजस्टमेंट पर कोई बातचीत हुई है? क्या फ़ायदा देखा उन्होंने? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो यह है कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ने वाला इंतहाई बेवकूफ़ होगा। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान को, उनके चचा, उनके शुजात हुसैन और चौधरी ज़फ़र साहब से मेरा उनसे न्याज़मंदी का रिश्ता रहा है। मैं जानता हूँ कि अगर आज ये छोड़ते हैं इमरान खान को तो अगली कई सदियाँ तक शायद इलेक्शन न जीत सके। पहले भी यही हुआ था। उसके बाद ये थी कि इनकी हवा वहाँ उस तरह नहीं थी। अब ये इमरान खान के साथ ही इनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। जब आप लीडर के साथ मुस्तकबिल वाबस्ता कर लेते हैं ना, फिर एज आ लीडर जो कि विनिंग मेजॉरिटी पे खड़ा हो, तो फिर आपके लिए रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो बुनियादी तौर पे इस वक्त ये कर रहे हैं कि काफ लीग को कितनी सीटें मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान ने और वक्त में साथ दिया, उसने उस दिन भी कहा। इमरान खान का सिर्फ एक मसला है, वो सिर्फ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर देख रहा है 8-10 दिन के अंदर जो नई होने वाली हैं। अच्छा। और उसके जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनसे नज़र यही आ रहा है कि अगर वो वाकई अपोलिटिकल हो जाती हैं नई पोस्टिंग ट्रांसफर्स वाली, मतलब जिस तरह उन्होंने ISPR को उन्होंने रिड्यूस करने की, बैक टू ब्रिगेडियर लेवल, सदीक सालक लेवल पे लाने का उन्होंने इंदिया दे दिया। उसके साथ साथ भी अभी 3-4 जो पोस्टिंग हुई उससे भी अंदाज़ा होता है कि क्या सूरत सामने आएगी। उससे ये होता है, ये नहीं होता कि फ़ौज ने किसी को जितवा देना होता है, या फ़ौज होता यह है कि जब आप एक प्रेशर पीछे से हट जाता है तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आज़म सवाती की गिरफ्तारी, फिर उसको लेके जाना वहाँ पर बलूचिस्तान, अब आज़म सवाती का बेसिक इशू क्या है? उसका किसी शहबाज शरीफ के साथ तो इशू नहीं है, किसी और के साथ तो इशू नहीं है, उसका इशू एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। और ये सारे, और मैं आपको जानता हूँ इंजीनियर बबरक वगैरह जितने भी जिन्होंने वहाँ चमन में और किला अब्दुल्ला में और बलूचिस्तान में जो 4-5, वो मुझे पता है किसके पेरोल पे हैं। मैं तो 24 साल वहाँ पर रहा हूँ, मुझे पता है इन सारे लोगों का कौन किसका है, कौन किसका है। तो लोगों के उससे नहीं छुप। तो असल मतलब यही है कि यहाँ से अभी तक डावाडोल सूरत हाल है कि क्या इस कन्फ्यूजन के अंदर, क्या इमरान खान का फैसला करने के बाद
अगर वो कोई ऐसा बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मावराए आइन को इकदाम ना कर जाए, ये भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है।